गया था टोहाना में चटनी जी और राकेश टिकैत जी गिरफ्तारी देने वाले थे, वहीं एकदम किसानों की जीत हुई। जय फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सराया तो पत्थर भी हुए हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज वही हुआ, एक तरफ पाप की खड़ी थी टोहाना में जो सरकारी, और हम सत्य के साथ टिकैत जी खड़े हुए थे। आज वही हुआ कि उनको माफी मांगनी पड़ी, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी सरकार टोहाना के तर्ज पर पूरे देश से मोदी जी माफी मांगेंगे, लेकिन अब हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हम वही एमएलए ने माफी मांगी, ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि किसी एमएलए ने किसानों से माफी मांगी है आंदोलन में। अभी तो एमएलए मांगे हैं ना, प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे, मुख्यमंत्री माफी मांगे, सारे माफी मांगेंगे, और किसानों की बात मानना पड़ेगा उनको। अभी तक जितने भी हुआ है सब में किसानों की जीत हुई है। आप लोगों ने देखा ही है, गिरफ्तार भी किया है, उन्होंने खुद छोड़ा है, तो इसलिए हर जगह उन्होंने अभी तक माफी ही मांगा है और छोड़ा है। और आगे अभी एमएलए की बात कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी माफी मांगे। लगातार किसानों की जीत होती हुई आ रही है, वहीं सरकार देखा जा रहा है कि झुकती हुई नजर आ रही है। देखिए, जब ये इन्होंने माफी ही मांगनी थी तो इस तरह के काम क्यों करते हैं? किसानों ने चलो आज माफ कर दिया, लेकिन देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। इनको अपने एक एक कर्म का, कर्म नहीं कुकर्म कहूँगा मैं, अपने एक एक कुकर्म का हिसाब देना होगा। ये देश हम सबका है और हम सबको हक है इनसे हिसाब लेने का, लेकिन जो भी हिसाब मांग रहा है वो देशद्रोही, वो गद्दार, वो अगर हिंदू है तो बोला आप तो हिंदू हो, आप हिंदू हो के आप हिसाब मांग रहे हो, आप हिंदू हो के महंगाई को देख रहे हो। अरे आप ये देखो कि ये हिंदुत्व की सरकार है, इसने हिंदुओं को बचा रखा है। चाहे पेट्रोल 200 हो जाए, डीजल 150 हो जाए, बोला आप खरीदते रहो राष्ट्र के नाम पे। तो राष्ट्र के नाम पे महंगाई बढ़ाना या धोखा देना, इन्होंने सिर्फ अपने पार्टी फंड को भरा है। आज इनके पार्टी फंड में सच तो ये है कि किसी को भी नहीं पता कि बीजेपी के पार्टी फंड में कितना पैसा है। इतना पैसा है कि हम और आप तो सोच भी नहीं सकते। बहुत से देश की अर्थव्यवस्था उतनी नहीं है जितना पैसा इनके पार्टी फंड में है। कि किसानों की जीत हो रही है, सरकार झुक रही है, लेकिन वहीं एक तरफ खबरें भी आ रही है कि किसान बिल जो है वो वापस नहीं हो सकते, ऐसा क्यों? जी आप देखिए, ये रीति रिवाज होता है, ये हमें परखने का प्रयास कर रहे हैं, परख रहे हैं कसौटी पे किसान एक टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं। लेकिन ये किसान सर्दियों में पैदा हुए हैं, गर्मियों में पैदा हुए हैं, बरसात में पैदा हुए हैं, और एक झुकेंगे टूटेंगे नहीं। वही हुआ, आज कौन झुका? आज सरकार झुकी, इसी तरह कह रहे हैं, लेकिन ये बिल भी वापस लेंगे। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये टूटेंगे, ये सब टूटेगा नहीं। किसान जो दिल की धड़कन है वो कभी बंद नहीं होगी। जहाँ आज एक तरफ आज ही के दिन बिल भी पास हुए थे, वहीं आज किसानों की जीत हुई है। बिल्कुल, आज किसानों की जीत हुई है। और अभी जो है कि 1 साल हुआ है ना, आंदोलन के 6 महीना हुए, आंदोलन के 1 साल होते होते देखिए सारी हमारी शर्तें मान ली जाएगी और एक घुटने टेक देंगे। जीत तो रहे लेकिन पीछे जा रहे किसान। देखिए, किसान शांतिपूर्वक ढंग से और संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। वो सत्ता में है, शासन प्रशासन सब कुछ उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया, न्यायपालिका, जो भी घटक हैं वो सारे के सारे उनके हाथ में है। किसानों के पास सिर्फ सच्चाई है, ईमानदारी है और संघर्ष है। संघर्ष के रास्ते में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो संघर्ष का रास्ता अगर किसानों ने चुना है तो लंबा भले ही होगा, लेकिन जीत किसानों की होगी। जी मैं कहना चाहूँगा इस पर, तितिक्षा न्याय से मिला दंड। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अगर दंड मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको कहते हैं न्याय से मिला हुआ दंड। तो हम पिटते रहे, लेकिन आज़ादी हम दिलाएंगे, भारत माता को विजय दिलाएंगे, ये मिलते रहे। ये तो हमारा कहना है कि जब हम झूठ से लड़ेंगे, पाप से लड़ेंगे, तो हम पे वार किए जाएंगे, लेकिन सच का अमृत हम भी पिएंगे। समुद्र मंथन में हम पी रहे हैं और विष पी रहे हैं। आपको लगता है कि जीत के लिए हर बार मार खाना जरूरी है? बिल्कुल, सरकार ये कोशिश कर रही है ना कि पहले इनको दबा दिया जाए। अगर जो दब जाते हैं, ट्राई कर रही है सरकार, क्या कर रही है, ट्राई कर रही है कि इनको इतना प्रेशर डालने से, इतना मारने से, इतना पीटने से हो सकता है ये दब जाएं। लेकिन जब उनको ये लगता है कि नहीं, ये किसान को कितना भी मारेंगे, कितना भी पीटेंगे, ये किसान हार नहीं मानेगा, फिर उनको घुटने टेकने पड़ते हैं और माफी मांगने पड़ते हैं। और ऐसे ही आगे भी होगा, चाहे कितने भी जुल्म कर लें, किसान पीछे नहीं हटेगा और इनको घुटने टिका कर रहेगा। हिसार में डंडे तो औरतों पे भी बरसाए गए थे। सरकार इतनी नाकाम सरकार है, इतनी निर्लज्ज सरकार है कि इसका जवाब जनता ने देना शुरू कर दिया है। जब ये जितना जुल्म करेंगे तभी जाके इनका, क्योंकि पाप का जो विनाश होता है ना, वो थोड़े पाप पे नहीं होता है, जब उसका घड़ा भर जाता है। घड़ा भरना जरूरी है, तो घड़ा धीरे धीरे भरता जा रहा है, और जिस दिन पूरा भर जाएगा उस दिन वो घड़ा फूट जाएगा।
और उसका धीरे धीरे रिजल्ट आपने बंगाल में देख लिया, पंचायत चुनाव यूपी में देख लिया, अभी विधानसभा चुनाव होंगे यूपी में, इसमें आपको और अच्छे से देखने को मिल जाएगा। इनकलाब, इनकलाब।